कोई बात नहीं पड़ोसियों, कल हमारा हाल ऐसा था, आज तुम्हारा हाल ऐसा है। हम साउथ अफ्रीका से कभी नहीं जीते, तुम 16 साल से कभी नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया से, तो हाल 24 सिमिलर ही है। सॉरी 24 साल से 16 मैचेस से, पिछले 16 मैचेस से कभी नहीं जीते, तो हाल दोनों तरफ ऐसा ही। एक तरफ प्रोटीज ने लगाई, एक तरफ कंगारू ने लगाई, तो हमें कुल मिलाकर दुख बांट लेते हैं बैठ कर। क्यों असद? हाँ मतलब कुछ ऐसा ही हाल रहा। मतलब ऐसा लग रहा था एक बार को कि यहाँ से पाकिस्तान, बिकॉज मैं देख रहा सब लोग ये करते हैं यू कैन नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज ट्रू। लेकिन अप्रिशिएट पाकिस्तान ने फाइट दिखाई, बहुत इंडिया अच्छी, ने कल at least। बहुत बुरी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने फाइट दिखाई। हाँ लेकिन मुझे फिर वही चीज थोड़ी सी ना कैप्टन शान मसूद से ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि वो फिर वही वाली चीज, वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया के पास दिक्कत है ना कि आपके पास विराट कोहली है, बाकी दूसरा नहीं है। इनके पास भी एक या दो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। और बाबर आजम की 50 नहीं आई है, बाबर आजम का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बाबर आजम ऐसा लग रहा है अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने की। मतलब बाबर आजम का वही हाल चल रहा है। दूसरी तरफ शान मसूद, बड़ी पारी नहीं आ रही, छोटी छोटी 50s आ रही हैं फास्ट वाली। वो रिजवान डिसमिसल के ऊपर बात जरूर कर सकते हैं, बट वो आउट थे। आप कितनी भी दलील दे लेंगे भैया वो नहीं था, बट क्योंकि आप देखोगे जब बॉल लगी तो फारूक उनका भी हाथ पीछे आया। उनका भी हाथ पीछे आया, एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप वो हॉटस्पॉट देख रहे थे तो हॉटस्पॉट में क्या था कि इस एंगल में हॉटस्पॉट नहीं था। हाँ। क्योंकि हॉटस्पॉट में जो बैट दिख रहा था बैट के पीछे हाथ था, लेकिन जब आप स्निको देख रहे थे, एज वाला देख रहे थे, उसमें एज स्पाइक हो रहा था। बट अगर आप रिप्ले भी देखेंगे तो लगने के बाद रिजवान ने एकदम हाथ पीछे किया, और वो तभी ऑब्वियस सी बात है जो आपके हाथ में बॉल लग कर गई है। ठीक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जरूर है, लेकिन टेल को खत्म कैसे करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया को बखूबी पता है। और अगर आप अच्छी पेस बॉलिंग आपके पास है ना, और अगर आप टेल को खत्म करना जानते हो, आधा मैच आप ऐसे ही जीत चुके। क्योंकि 5 विकेट गिर गई, उसके बाद आपको, आप सोच लो ना, इंडिया की हालत खराब हो जाती है काफी बार। क्योंकि हमारे पास जो पेस अटैक है वो ऐसा है कि 3 है तो ठीक है, एक भी आदमी मिस आउट, जैसे कल शमी नहीं थे, मिस आउट हुए, ऐसा लग रहा था यार कोई दम नहीं है। 2 इंसान मेहनत कर रहा है, बाकी आकर के उसको नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं, बाकी सामने वाले को दे रहे हैं। तो ये है कि अगर टेल को खत्म करना आपको आता है तो इट मींस कि आपका पेस ट्रैक बहुत खतरनाक है। देखिए ना, 5 विकेट पर खेल रहे थे, उसके बाद कैसे 6 हुए, 7 हुए, 8, 9, 10 तो खैर वैसे ही पता नहीं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, मिचेल ने 2 बॉल में 2 ले ली। उन्हें अफसोस रहेगा कि एक बॉल और होती तो मेरा ही पंजा कंप्लीट हो जाता, हैट्रिक भी मिल सकती थी, हैट्रिक भी मिल सकती थी और पंजा भी हो जाता। हाँ ये दोनों चीजें हो सकती थी। लेकिन शान मसूद ने हारने के बाद एक बड़ी अच्छी बात कही, जो मेरे हिसाब से मेन रीजन वही है इस हार का। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप एक छोटा सा स्निफ नहीं दे सकते। 16 पे 4 विकेट थे, आपने वहां से अप्रॉक्सीमेट 250 बनवा दिए। 75 रन जो फालतू आए हैं वहां से, 20 पर आपने विकेट गवाया था, 95 96 मार के गए हैं। वो जो 75 रन आए हैं, समझ लो उसे 75 ने हराया है। और क्या, और आपने 55 पहली इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। फिर एक तो बॉलिंग में से मैं इंप्रेस हूं, फिर वही बात है शाहीन अफरीदी ने, बट स्टिल शाहीन अफरीदी अभी भी लीड नहीं कर रहे हैं। और एक चीज जो फारूक मुझे समझ नहीं आ रही, वो ये नहीं आ रही कि शाहीन अफरीदी जो पीएसएल में अच्छा बल्ला मारते हैं, अच्छा बल्ला चलाते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो जाता है। हाँ ये बात भी सही है। मतलब आप यहाँ पर लास्ट डिसमिसल आप देखिए ना कैसे हुए, सारे बाउंसर्स आ रहे हैं और आप उसको डक नहीं कर पा रहे हैं, आप लीव नहीं कर पा रहे हैं, बॉल आपको पता है ऊपर है, आप आउट हो जा रहे हैं। हालांकि एक बार मारने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वहां भी आउट हो गए। तो कुल मिलाकर यह है कि आप नहीं खेल पा रहे, आप पहले से ही डिफेंसिव मोड में चले गए। आप 79 रन से हारे हो, और 75 जो वहां पर आया था वो फालतू था। मतलब वहां से ये बात सही है कि आपने वो छोटा सा स्निफ दे दिया, आपने 1-2 कैचेस छोड़ दिए, यू आर आउट ऑफ द गेम। आपने हालांकि आज गेंदबाजी अच्छी करी, आपने कम में रिस्ट्रिक्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन और बेहतर हो सकता था। अच्छी बात ये, पिछले मैच से आपने अच्छा खेला ये मैच, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप हार गए हो तो आप हार गए हो। तो ये है कि यही बात शान मसूद ने बोली है ना कि आपके पास पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है, आपने पिछले मैच से बहुत ज्यादा अच्छा खेला। उन्होंने कहा कि 50s भी आई हमारे पास कई, बट हाँ जो एक कमी थी वो 100 नहीं आया। हमने जिस इंटेंस से खेलना चाह रहे थे वो इस मैच में हमने लगभग ब्लूप्रिंट बता दिया है कि हम कैसा टेस्ट क्रिकेट, शान मसूद ये बता रहे हैं कि मेरी कैप्टनसी में कैसा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा, मतलब काइंड ऑफ अ पॉजिटिव। बट अभी भी मैं एक चीज यही कहूंगा कि फारूक, शान मसूद ही खाली पॉजिटिव खेल रहे थे, बाकी कोई नहीं खेल रहा था। वही बात है कि आप टेल को समझाना पड़ेगा, आप डिफेंसिव खेल करके टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते हो, क्योंकि उसके लिए आप वैसे होने चाहिए। देखिए पुजारा हैं, फिर आपको राहुल द्रविड़ थे, फिर आप अगर देखेंगे तो यूनिस खान थे, तो ये इनका ना अप्रोच डिफेंसिव है। अब कल को आप बोलोगे सलमान बट डिफेंसिव खेलना शुरू कर देते हैं तो नहीं हो पाता। उनका अटैकिंग मोड था, वो शुरू में आते थे अटैक करते थे। तो आप एक खिलाड़ी को, आप अफरीदी को कहोगे कि टेस्ट में डिफेंसिव खेलना शुरू कर दो, नहीं, आपको अपना स्टाइल पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट। आप टेस्ट खेलो, ओडीआई खेलो, कुछ भी खेलो, आपको अपना स्टाइल पता होना चाहिए और उससे ही खेलो। आप शाहीन शाह को जरूरत नहीं यहां पर आकर के रोकने की, आप खेलो इत्मीनान से, आप फ्री होकर के इत्मीनान से खेलो, कुछ तो रन बन ही जाएंगे। वरना ये बाउंसर मारेंगे, आप उसको प्लेट करने जाओगे और ऑब्वियसली जो हो रहा था वही होगा। आप यहाँ की बॉल को क्या ही रोकोगे, चाहे तो लीव कर दो या तो पुल मार दो, उस पर आउट हो जाओगे। एटलीस्ट ये तो होगा कि आपने उसको चढ़कर खेला, एक में आउट हो गए, दूसरे
दूसरों में नेट्स पर उसको प्रैक्टिस करो कि यार पुल मारना, ये बाउंसर पे आउट करते हैं ना, पुल मारना है, लेकिन आप डिफेंसिव रह करके जो आपका गेम नहीं है उससे नहीं जीत सकते हो। और दूसरी चीज आप ना थोड़ा माइंडसेट क्लियर करो। माइंडसेट अभी नहीं है क्लियर, या तो वो जो होता है ना नया कैप्टन बनने के बाद जो टीम की एक अप्रोच होती है जो चेंज होती है, वो अभी पूरी टीम नहीं संभल पाई है। तो एज अ यूनिट भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बिल्ड होने में टाइम बिल्कुल बिल्ड होने की जरूरत है। पहले टेस्ट में हमने देखा, दूसरे मैच में इंप्रूवमेंट है। तो अब ये कह सकते हैं कि हम तीसरा टेस्ट, हाँ तीसरा टेस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अब जीत की तरफ कुछ हो सकता है। अगर जीत की तरफ मतलब आप बढ़ सकते हैं, इस इंटेंट को और मजबूती से लेकर आ सकते हैं। जो बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे बाबर आजम अच्छी बॉल पर आउट हो रहे हैं, बार बार यहाँ भी बोल्ड हुए, वहां भी बोल्ड हुए, अच्छी बॉल थी दोनों, वही पढ़ के अंदर आने वाले। एक बार हेजलवुड लेकर गए, एक बार आपको स्टार्क लेकर गए, कमिंस लेकर गए। तो ये है कि थोड़ा बाबर आजम को भी इन पर काम करने की जरूरत है, लेकिन खैर उनका थोड़ा सा आई थिंक लक खराब चल रहा है। उनको काफी, सलमान भट्ट ने कहा कि सारी अच्छी बॉल आप बाबर आजम को ही डाल रहे हो, वही विराट कोहली वाला दो। हाँ तो खैर ये है। और थोड़ा सा काफी 2023 काफी खराब गया बाबर आजम का, मतलब एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। नहीं, एक भी हाफ, तो हाईएस्ट 47 यही 22-23 का आपका एवरेज है। तो यहाँ से उनको भी समझना पड़ेगा कि उनका क्या रोल है टीम में। और ओवरऑल जो पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले मैच से इस मैच में इंप्रूवमेंट करी है, आप यू आर अ बिग टीम। और आप ऐसे, बिकॉज देखिए WTC में पाकिस्तान ऊपर है फिलहाल, WTC का अगर आप देखेंगे चार्ट तो ऊपर है फिलहाल, और आप नीचे आना ऊपर अलग सी बात है। लेकिन यह है कि आप बेहतर कर सकते हो। जो जिस तरह से कल इंडिया ने खेला है, बहुत सारे लूप होल हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लूप होल थे आपके। अगर ओपनर नहीं चले तो नीचे कोई नहीं है, आपको विराट नहीं, अगर विराट को छोड़ दो तो कोई नहीं खेल रहा है। एक में राहुल बहुत मुश्किल से लेकर गए, बॉलिंग आपकी बिल्कुल अलग है। आप लगातार प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर पर उम्मीद बनाए बैठे हो। आप एक तरफ देखो ना, एक तरफ उनका प्रोटीज का आप बॉलिंग अटैक देखो, बहुत खतरनाक है। रबाडा है, बर्गर है, इवन डेब्यू था बर्गर का जबकि, और मतलब वो दिख रहा था, वो प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर। सोचो उसमें अनेक नौकिया और आ जाता तो क्या होता हाल। एग्जैक्टली, रबाडा, फिर ये तमाम चीजें। खैर पाकिस्तान की बात करें, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तीसरे टेस्ट में कुछ और करके दिखाएगा, जो इतिहास बनता चला आ रहा है उसको बदल कर जाएगा। बाकी देखते हैं क्या इतिहास के साथ इतिहास में कहीं गुम हो जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।